नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुष्पेंद्र चौहान और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन बैच में। ये मेरा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने 10 से 15 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स कवर किए थे। इसमें मैंने 16 और 17 के जो करंट अफेयर्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं डिफेंस के लिए, बैंकिंग के लिए, रेलवे के लिए, वो कवर किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 74वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? आंसर है 7वीं बार। याद रखना है आपको। और सबसे ज्यादा फहराया है जवाहरलाल नेहरू ने, जो फर्स्ट पर है। 17 बार इन्होंने लाल किले से तिरंगा फहराया है। और सेकंड पर है इंदिरा गांधी, जिन्होंने 16 बार। और थर्ड पर है मनमोहन सिंह, जिन्होंने 10 बार। ये बेसिक फैक्ट्स हैं, आपको याद रखने हैं ये भी। चलिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस पर कौन सा मिशन लॉन्च किया? ये है नेशनल डिजिटल हेल्थ स्कीम। इसके बारे में अलग से लेक्चर एक बनाऊंगा, जिसमें हर भारतीय नागरिक को यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा। इसकी सारी डिटेल में उस लेक्चर में कवर करूंगा। ठीक है। आगे, महेंद्र सिंह धोनी ने 15 अगस्त 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। आप सबको पता होगा, भारतीय कप्तान थे, बहुत अच्छे कप्तान थे। इसके अलावा इसमें जो बेसिक फैक्ट्स हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो मैं बता रहा हूँ। इन्होंने दो टेस्ट क्रिकेट से 2014 में ही संन्यास ले लिया था। इनका जन्म रांची, झारखंड में हुआ है। और इन्होंने T20 वर्ल्ड कप 2007 में जीता था, और वनडे 2011 में, और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में। इन्होंने जो आईसीसी की जो 3 चैंपियंस ट्रॉफी होती हैं, सब पर उन्होंने एक एक बार कप जीता हुआ है। और चेन्नई सुपर किंग के बतौर कप्तान उन्होंने 2 बार फाइनल जीता है। इनको अवार्ड 2007 में खेल रत्न से नवाजा गया था, 2009 में पद्मश्री से, और 2018 में पद्म भूषण से। ठीक है। 2018 में पद्म, और इनकी बायोपिक एक बनी हुई है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो सुशांत सिंह राजपूत जिसमें एक्टिंग की थी, जो वो अब हमारे बीच नहीं है, आपको पता होगा। इनको एक आर्मी में ऑनररी लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट दी गई है, ये भी याद रखनी है। ये सब धोनी के बेसिक फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहा। इनका जन्म मुरादाबाद, यूपी में हुआ है। ठीक है। यूपी की अगर बात करें तो यूपी के CM हैं योगी आदित्यनाथ, और कैपिटल है लखनऊ। लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। जिस स्टेट से कोई करंट अफेयर निकली होगी, कुछ इश्यू हुआ होगा, उसका डायरेक्ट वो नहीं पूछेंगे। लोकसभा हो सकता है लोकसभा सीट पूछें, राज्यसभा सीट पूछें। तो आपको याद रखना है कि लोकसभा 80 सीटें हैं और राज्यसभा 31। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर किस जानवर के लिए प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया है? यह है शेर के लिए, प्रोजेक्ट लॉयन। ओके। इसे एशियाटिक शेर भी कहते हैं। और ये भारत के गुजरात के गिर अभयारण्य में पाए जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। कौन से एशिया क्वेश्चन हो सकता है कि एशियाटिक शेर भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? ये गुजरात के गिर अभयारण्य बहुत जरूर आपको याद रखना है। ठीक है। और प्रोजेक्ट डॉल्फिन भी इन्होंने स्टार्ट किया है, ये भी याद रखना है। प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने करंट अफेयर्स उठाए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से, किस वाइस एडमिरल को महानिदेशक नौसेना अभियान नियुक्त किया गया है? ये हैं दिनेश के त्रिपाठी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको, दिनेश के त्रिपाठी। और नौसेना प्रमुख हैं एडमिरल करमबीर सिंह। और नौसेना दिवस 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। RBI ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? यह है पॉजिटिव पे। ओके, ये आपको याद रखना है। RBI गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और मुख्यालय है मुंबई। और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में। ठीक है, ये बेसिक फैक्ट्स हैं RBI के। और करंट्स में ये जो चेक की धोखाधड़ी रोकने के लिए कौन सी सुविधा शुरू की है? ये पॉजिटिव पे। ओके, चलो। अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 13 अगस्त। याद रखना है आपको। लेफ्ट हैंडर्स के लिए भी एक दिन मनाया जाता है, मैंने तो पहली बार सुना है, लेकिन 13 अगस्त आपको याद रखना है। ओके। हाल ही में किस कंपनी ने PM मोदी, राष्ट्रपति कोविंद व शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों के लिए एयर इंडिया वन की आपूर्ति करेगी?
ठीक है, वो है कंपनी बोइंग 77300। आपको बोइंग बस याद रखना है, ये विमान का नाम याद नहीं रखना है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होंगे, बहुत सारी विशेषताएं होंगी। मीटिंग रूम होंगे, कॉन्फ्रेंस हॉल होंगे इस विमान में। मतलब ऐसा डिजाइन किया गया है कि जो बड़े बड़े हमारे गणमान्य नेतागण हैं उनके लिए वहाँ सारी सुविधाएं होंगी। ऐसे ऐसा प्लान बोइंग ने बनाया है। ओके, चलिए तो फिर प्रधानमंत्री मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी दूसरी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। अटल जी से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हुआ था। ओके, और ये 3 बार प्रधानमंत्री चुने गए भारतीय जनता पार्टी से। एक तो 1996 में, और 1998-99 में 1 साल रहे, फिर 1999 से लेके 2004 5 साल ये पूरे रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, और पुरुषों की 21 वर्ष। इसको बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री ने एक कमेटी का गठन किया है, जो अभी सोच रहे हैं कि ये 18 वर्ष से ऊपर किया जाए, क्योंकि उनका जब उनकी महिलाओं की कैरियर बनाने की एज होती है तब उनकी शादी हो जाती है। इसलिए ये अभी बिल पेश ही हुआ है, देखते हैं क्या होता है, इसलिए ये करंट में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अमेजन ने बेंगलुरु में एक ऑनलाइन फार्मेसी शुरू की है। दोस्तों, अब अमेजोन भी दवाई डोर टू डोर भेजेगी, जो भी ऑर्डर करेगा डिलीवर करेगी। ठीक है, और इसमें आप पहले से जानते हो कई मौजूदा ऑनलाइन स्टोर हैं, जैसे मेडलाइफ है, वो अभी डोर टू डोर डिलीवर करते हैं। नेटमेट्स है। अमेजोन की बात करें तो अमेजोन के सीईओ हैं जेफ बेजोस, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं इस टाइम। ओके, हाल ही में भारत ने लेबनान को 58 टन आपातकालीन मानवीय सहायता भेजी। आपको पता होगा लेबनान के बारे में। लेबनान के कैपिटल है बेरूत, जो अभी जहाँ पर हैवी एक्सप्लोजन हुआ है, आपको पता होगा। करेंसी है पाउंड, और प्रेसिडेंट हैं मिशेल आउन। ओके, और पीएम हसन दियाब ने रिजाइन कर दिया है इसी ब्लास्ट के बाद। ये ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी भारतीय कौन सा भारतीय राज्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा? वो है दोस्तों गोवा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह ये कौन से वहाँ है? ये है 51वां। ओके, 51st। इसके सीएम है प्रमोद सावंत, और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। गोवा के, मैं गोवा की बात कर रहा हूँ, ये बेसिक फैक्ट्स हैं। ओके, गवर्नमेंट है सत्यपाल मलिक, और कैपिटल है पंजिम। लोकसभा सीट है यहाँ 2, राज्यसभा 1, और विधानसभा सीट है 40। आपको राज्यसभा और लोकसभा सीट जरूर याद रखनी है, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और यहाँ पे सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी है, सलीम अली महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कोटी गोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, एक वर्ल्ड सेंचुरी है जिसका नाम है सलीम अली, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी हैं लेकिन ये ज़्यादा पूछे जाते हैं, महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कोटी गोवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपडेट है, किस राज्य सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए नरम ऋण सब्सिडी प्रदान करने के लिए कर्मा साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? याद रखना है, कौन सी? कर्मा साथी प्रकल्प योजना ये शुरू करी है वेस्ट बंगाल में। इसके तहत 1 लाख तक का बेरोजगारों को लोन दिया जाएगा, जिससे वो अपना कुछ रोजगार स्टार्ट कर सके हैं। इसकी सीएम है ममता बनर्जी, और कैपिटल है कोलकाता, और इसके गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। ये जरूर याद रखने हैं, गवर्नर ज़्यादा पूछे। इसमें लोकसभा सीट है 42 और राज्यसभा 16। ओके, और इसमें नेशनल पार्क सुंदरबन है, बुक्सा है, नौरा वैली है, गोरुमारा है। ठीक है, ये 4 आपको बहुत बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, सुंदरबन, बुक्सा, नौरा वैली और गोरुमारा। ये आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ें। हाल ही में गो एयर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है कौशिक कोना। ओके, कौशिक कोना को गो एयर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। ये आपकी नियुक्ति जरूर याद रखनी है, नियुक्ति बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। तो ये पिछले 16 और 17 अगस्त के करंट अफेयर थे दोस्तों।
ये बहुत इम्पोर्टेंट थे। मैंने काफ़ी रिसर्च करके ये नोट्स बनाए हैं। आपको अगर इससे बेनिफिट हो, आपको लगे कि हाँ ये यूज़फुल है मेरे लिए, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। ऐसे ही मैं यूज़फुल करंट अफेयर और अब मैथ की सीरीज और चालू करने वाला हूँ, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो थैंक यू दोस्तों।